आगे चलते चलते हालात जब बदल जाती हैं, उसके विरोध में, उसके विपरीत में जब चलने लगती हैं, तब अनजाने में ही स्वनीति और स्वलाभ उसमें प्रवेश कर जाती हैं। मित्र जब दुश्मन बन जाते हैं, अपने जब बैरी हो जाते हैं, हालात पूरी तरह से विरोध हो जाते हैं, तब हालातों को अपने पक्ष में करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए, खुद की बचाव करने के लिए हो सकता है इंसान अनजाने में ही या फिर मजबूरी में किसी और दुश्मन को अपना दोस्त बना ले। और कभी ऐसा समय आता है जो कभी विरोधी था हमारा भी मित्र बन चुका है, और जो कभी हमारा मित्र था आज जो विरोधी बन चुका है, उसके विरोध में हम बातें करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं। स्वनीति ने, स्वार्थ ने, मतलबी ने हमारी आंखों को इतना बंद कर दिया है, इतना अंधा कर दिया है कि कल का हमारा मित्र आज का दुश्मन हो चुका है। स्वार्थ हो, खुदगर्जी हो या फिर कोई ऐसी स्वभाव जो हमारे भीतर प्रवेश करती है, जो हमको मतलबी बना देती हैं और हमारी नीयत को खराब कर देती हैं, अनजाने में प्रवेश कर जाती हैं, मजबूरी में प्रवेश कर जाती हैं। हमारी स्थिति, हमारे सारे हालात हमारे विरोध में जब चलने लगते हैं, हम अनजाने में ही अच्छे इंसान से बुरे इंसान भी हो जाते हैं, मित्र को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं और दुश्मन को मित्र बना लेते हैं। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और इसी प्रकार से देखेंगे परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ में है, परमेश्वर की दया अगर हमारे साथ में है तो परमेश्वर कैसे ऐसे कार्यों को करने से, अर्थात अपने मित्र के विरोध में जाने से किस प्रकार से रोकते हैं। हमारे अध्ययन में आगे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वनीति हो, स्वलाभ हो, खुदगर्जी हो या फिर किसी और प्रकार का स्वभाव जो हमें बुरी हो चुकी हैं, उन सारे बुरे स्वभावों को, उन सारे बुरे सोचों को परमेश्वर इसी समय दूर करने के लिए, अपनी महिमा में स्पर्श हमारे ऊपर रखने के लिए, अपने अभिषेक से भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम सबको चलाने के लिए, अपने वचनों की आड़ में हम सबको खड़ा करते हमसे बातें करने के लिए, परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह हमारे ऊपर उतराने के लिए, हमेशा परमेश्वर अपनी सहायता भरे हाथ हमारे पर रखते हुए, हर प्रकार की गलत काम करने से रोकते हुए, हमारे कदमों को, हमारे मनों को अपनी दिशाओं में चलाने के लिए है। फिर से एक बार खुदा के हाथ में समर्पण करते हैं, अपने आप के लिए मिलकर दुआ करेंगे। हालात जब हमारे विपरीत हो जाती हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, धार्मिकता को देखने, सच्चाई को देखने और उसमें चलने से हमें पूरी तरह से दूर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं कि अगर आपके अनुग्रह हमारे ऊपर हो तो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। हमें कभी प्रभु धर्म इंसान से अधर्मी बनने नहीं देंगे, सच्चे इंसान से प्रभु छोटे बनने नहीं देंगे। भले प्रभु अनजान में हम कोई ऐसी गलत काम करने लगते हैं, गलत कदम उठा देते हैं, फिर भी परमेश्वर आप हमें सुधारते हैं, संभालते हैं और आगे चलाते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, आप हमारे पिता होकर हमारे संग हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और महिमा करते हैं, आभार आपके प्रकट करते हैं। धन्यवाद के सब रोज आपके सानिध्य में आते हैं। एक अद्भुत से समय परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन प्रदान की है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, गौरव करते हैं। आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र नजर में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को चुनने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने, अपनी अगुवाई मंडी चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ते हुए उन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी, और ढेरों आशीर्वाद उनके पूर्ण ढेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे संग है प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। उत्तर प्रदेश के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 29वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तो फलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फलिस्ती हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फलिस्ती सरदारों से कहा, क्या इस्राएल का राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराए हैं। वह हमारे संग लड़ाई में ना जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे, क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय पर लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा,
यहोवा की जीवन की शपथ तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी बहुत भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तो कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि फलिस्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊं। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ मुझे मालूम है, तो मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तभी फलिस्ती हाकिमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में ना जाने पाएगा, इसलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं बिहान को तड़के उठना, और तुम बिहान को तड़के उठकर उजाला होते ही चले जाना। इसलिए बिहान को दाऊद और अपने जनों समय तड़के उठकर फलिस्तियों के देश को लौट गया और फलिस्ती इजराइल को चढ़ गए। शमूएल का पहला ग्रंथ 29 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। फलिस्तियों की और इसराइल के बीच में युद्ध आरंभ होने के लिए माहौल बन चुका था। फलिस्ती अपनी सेना को लेकर अपेक में इकट्ठे हुए थे और इसराइली इजराइल के निकट इकट्ठे हो गए थे। तब फलिस्तियों के सरदार सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में बढ़ गए थे और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों को लेकर बढ़ गया था। तब फलिस्ती हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों को यहाँ क्या काम है? आकीश ने फलिस्तियों को उत्तर देते हुए कहा, क्या ये इसराइल का राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन कितने वर्षों से वो मेरे पास रहता है, और जब से वो इधर भाग आया है तब से मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाई है। लेकिन हाकिम इसका विरोध करते हैं, दाऊद को वापस लौटाने के लिए कहते हैं, और इसलिए आकीश ने दाऊद को वापस लौटा दिया है। लेकिन दाऊद के विषय में हम गौर करते हैं। दाऊद कौन है? कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। दाऊद तो इसराइल देश का अभिषेक एक राजा है। परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में अभिषेक किया है। बस फर्क इतना है कि दाऊद अभी तक राज सिंहासन पर नहीं बैठा है, क्योंकि राज सिंहासन अभी तक खाली नहीं हुआ है। जिस दिन शाऊल राजा इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, या फिर जिस दिन शाऊल राजा को परमेश्वर पूरी तरह से हटा देगा, उस दिन दाऊद जाकर उस सिंहासन के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करेगा। तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो राजा शाऊल के हाथों से अपने आप को बचाने, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते भटकते अंत में फलिस्तियों के बीच में चला जाता है, वहाँ बस जाता है, वहाँ रह जाता है। कुछ वर्ष बीत चुके हैं। ये फलिस्ती कौन है? ये फलिस्ती तो इसराइल देश के दुश्मन है, अर्थात दाऊद के दुश्मन है। लेकिन आज दाऊद ने उनको अपना दोस्त मानकर, उनके भीतर अपनी सुरक्षा को पाकर उनके बीच में रहने लगा है। रहना तो अच्छी बात है, वहाँ पर बसना तो अच्छी बात है। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उनके बीच में पनाह को प्राप्त करते हुए वहाँ पर स्थिर हो जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने ही लोगों का विरोधी का साथ देते हुए, उसके साथ चलते हुए अपने ही लोगों के विरोध में लड़ाई करना, उनके विरोध में युद्ध करना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी अपराध और बहुत बड़ी पाप है। दाऊद किसके विरोध में लड़ाई करने के लिए जा रहा है? अपनी प्रजा के विरोध में, जिस प्रजा के ऊपर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था। परमेश्वर की अनुग्रह उसके ऊपर इस प्रकार से उतर आई है कि परमेश्वर ने फलिस्ती हाकिमों के मन में ऐसा काम कर दिया है कि उसे वापस भिजवा दिया। अगर ऐसा ना होता, दाऊद आज फलिस्तियों का साथ देते हुए अपनी ही प्रजा इसराइल के विरोध में जाता। और जिस तरह से गोलियात की हत्या करने के बाद, फलिस्तियों को हराने के बाद में दाऊद के विषय में जो गीत गाया गया था और जिसे फलिस्ती हाकिमों ने स्मरण भी दिलाया है, ये बात फिर सच हो जाती है। आकीश ने तो हजारों को मारा है, दाऊद ने तो लाखों को मारा है। और ये सैकड़ों और लाखों मारे जाने वाले कौन होते थे? अपने ही लोग, अपनी ही प्रजा होती थी, जिसके ऊपर दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया था। वचन सुन रहे प्रियजनों, यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी गलतियां करने से और ऐसी गलतियां हमारे हाथों से होने से बचा लेते हैं। इसलिए ध्यान ये देना कि हमारे अपराध, हमारे गुनाह जब बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर के पास एक प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि परमेश्वर आपकी अनुग्रह मुझ पर ऐसी हो कि मैं कभी गलत ना करूं, कभी मैं विरोधी के साथ में हाथ ना मिलाऊं, कभी मैं अपराधी के साथ में हाथ ना मिलाऊं, कभी दोषियों के साथ में, पापियों के संग में संगति ना करूं, कभी परमेश्वर उनके मेल मिलाप में ना जाऊं, और प्रभु जी मैं कभी ऐसा कोई गलत काम ना करूं जिससे परमेश्वर मेरी नुकसान होती है, मेरी हानि होती है, मेरे लोगों की हानि होती है, उनकी नुकसान होती है, उनकी घात होती है, और परमेश्वर मेरा अपमान, मेरे लोगों का अपमान और आपका नाम का भी अपमान होता है। इसलिए जब परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें किसी प्रकार के ऐसे गलत काम करने से रोके रखेंगे और अपनी महिमा के लिए हमें सुधारते हुए, सही करते हुए अपने स्थान में खड़ा करेंगे। इसलिए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे पर विशेष अनुग्रह को दिखाते हुए, हमारे साथ देते हुए, हमें प्रभु जी सही राह पर चलाते हुए अपनी महिमा में खड़ा करने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु कृपालु पिता परमेश्वर,
हम आपके प्रेम के लिए, आपकी चाह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए फिर से एक बार स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। दाऊद के जीवन से परमेश्वर जो बातें आपने हमसे की हैं, जो सबक हमें सिखाए है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आभार मन के साथ प्रभु जी आपके सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। हम परमेश्वर ऐसी गलती कभी ना करें प्रभु, जिससे प्रभु जी हमारा अपमान, आपका अपमान, हमारे अपनों का अपमान होती हो। खुदा इसलिए प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह प्रभु जी कभी हमसे दूर ना हो प्रभु। भले हम आपसे दूर हो जाते हैं, अपराध में गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, फिर भी प्रभु जी आपकी कृपा हमसे दूर कभी ना करें। अगर आपकी कृपा हम पर होती है, आपकी अनुग्रह हम पर होती है, आपकी दया हम पर होती है, और प्रभु जी आपकी प्रेम हमारे साथ होती है प्रभु जी, हम कितने भी जगह पर गिर क्यों ना जाए, कितने भी प्रभु जी घोर अंधकार में पड़ क्यों ना जाए, कितने भी भयंकर पाप में प्रभु जी फंस क्यों ना जाए, फिर भी प्रभु जी हम बाहर निकल आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता बड़ी हाथ प्रभु जी हमारे साथ होती हैं। न छोड़ने वाले, न त्यागने वाले, न ठुकराने वाले परमेश्वर जी आप हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। देवा सुंदर समय के लिए प्रभु जी एक और बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन प्रभु जी का विलंब होते कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की अनुग्रह एक छाता जैसी है जो हर प्रकार के विपरीत मौसम से और उसकी तीव्रता से हमें बचाए रखती है। हम गलतियां कर देते हैं, अपराध में फंस जाते हैं, कोई पाप में हम लोग गिर जाते हैं। ऐसी हालतों में परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम एकमात्र ऐसे गुण लक्षण है जो उन्हें हमारी ओर खींच लेकर आती हैं, हमारी ओर आकर्षित करती हैं और हमें क्षमा करते हुए, सुधारते हुए हमें अपनाने के लिए एक और मौका देती हैं। इसलिए हमारी दुआ आपके विषय में सदा सर्वदा इस प्रकार से होती हैं, भले आपके पास कुछ हो या ना हो, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह निश्चय आपके पर रहे। परमेश्वर इस प्रकार से ढेरों बरकतों के साथ, ढेरों आशीर्वादों के साथ अपनी असीम द्वारा पार अनुग्रह और प्रेम को हमेशा आपके पर रखे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।